गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पातंजल योग दर्शन कैवल्य पाद में पहुंच गए हैं। 3 पाद हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है, समाधि पाद, साधन पाद और विभूति पाद। आज हम लोग कैवल्य पाद की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कैवल्य पाद में 34 सूत्र हैं। प्रथम पाद में 51 था, द्वितीय में 55, तृतीय में 55 और कैवल्य पाद जो चतुर्थ पाद है इसमें 34 सूत्र हैं। कैवल्य पाद की शुरुआत कैसे होती है एक नजर देख लेते हैं, फिर एक एक सूत्र से हम लोग शुरू करेंगे। कैवल्य पाद की शुरुआत होती है जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, इन 5 तरह की सिद्धियों की चर्चा से होती है। पहले जो सिद्धियां मिली थी वो संयम जन्य सिद्धियां थी, उसके अलावे जो सिद्धियां बच जाती हैं उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। उसकी के बाद बताया गया है कि योगी के कर्म कैसे होने चाहिए। कर्म की चर्चा है कि योगी का कर्म अशुक्ल अकृष्ण होता है। वासनाओं का संग्रह किन वजहों से होता है ये बताया गया है। इसी पाद में विवेक ज्ञान के दृढ़ होने पर विवेक ख्याति से फिर क्या होता है। जब विवेक ख्याति आपकी पूरा दृढ़ हो जाए तब क्या होगा, तो धर्म में एक समाधि उत्पन्न होती है। धर्म में एक समाधि के क्या फल होते हैं, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आता है, वो भी हम देखेंगे। और फिर उसके बाद कैवल्य की प्राप्ति कैसे होती है वो भी देखेंगे। हम पहले बात करते हैं प्रथम सूत्र जो है कैवल्य पाद की, उसकी। प्रथम सूत्र में कहा गया है जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधिजा सिद्धयः। यानी जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से उत्पन्न होने वाली भी सिद्धियां हैं। जो आपने पहले सिद्धियां देखी, संयम जन्य सिद्धियां, उनमें उनके अलावे कैवल्य पाद की शुरुआत 5 इस तरह की सिद्धियों से की गई है। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया कि इन सिद्धियों को क्रम से सजाएं। तो आप जब इन सिद्धियों को याद करेंगे तो जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, इसी सीक्वेंस में याद करेंगे 5 सिद्धियों को। क्रम से याद करने का ट्रिक क्या है, पहले भी कई बार इस पर चर्चा हो चुकी। जब भी हम पढ़ाते हैं तो इस ट्रिक को जरूर हम इस्तेमाल करते हैं। इस बार फिर से हम इस ट्रिक को देखते हैं कि ये ट्रिक क्या कहता है। ट्रिक कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हमारा जन्म होता है। तो जन्म होता है तो हमारा गर्भनाल कटता है, तो वहां औषधि लगाते हैं। तो पहली सिद्धि हो गई जन्म की, बस निमोनिक है समझने के लिए, बाद में इसकी चर्चा और करते हैं। दूसरा क्या है, गर्भनाल काटने के बाद उस पर औषधि, काली से नहीं इंक से औषधि लगाई जाती है, तो औषधि से रखेंगे। तो दूसरी हो गई औषधि जा सिद्धि। उसके बाद क्या होता है, थोड़े और बड़े बड़े होते हैं हम तो जनेऊ संस्कार होता है। फिर उस दौरान हमारे कान में मंत्र पढ़ा जाता है। तो मंत्र पढ़ा जाता है तो उसको मंत्र जा सिद्धि कह देंगे। मंत्र हम सीखने लग जाते हैं। और फिर क्या होता है, मंत्र वगैरह हमने पढ़ लिया, अब हम तैयार हो गए गृहस्थ आश्रम के लिए। तो उसमें क्या होगा, हम अपने कर्म रूपी तपस्या में लग जाते हैं, तो तपजा सिद्धि। और तपस्या, जब लंबी तपस्या हुई तो क्या हुआ, समाधि मिल जाती है। तो इस तरह से हम अगर सीक्वेंस याद रखें अपने ही जीवन को बनाते हुए, तो क्या हुआ, पहले हमने जन्म लिया तो जन्मजात सिद्धि। फिर जन्म के बाद क्या हुआ, कुछ औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है, औषधिजात सिद्धि हो गई। फिर हम थोड़े बड़े होते हैं तो मंत्र वगैरह का जाप करते हैं, पढ़ने जाते हैं, मंत्रजात सिद्धि। फिर हम गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो अपने माता पिता का और अपने बच्चों का, उनकी जिम्मेदारी को समझते हुए तपस्या करते हैं, कर्म करते हैं, तो तपजा सिद्धि। और तपस्या जब पूरी होती फिर हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो अब हमारी स्थिति समाधि की तरफ चली जाती है, तो समाधि जा सिद्धि। ऐसे आराम से याद हो जाएगा, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। इसको 3 से 4 बार एकदम आंख बंद करके ध्यान कर लेंगे तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, निमोनिक था। अब आते हैं, देखते हैं कि जन्मजात सिद्धि का अर्थ क्या होता है। तो जन्मजात सिद्धि का अर्थ होता है कि जन्म से ही पूर्व जन्मों के जो आपके किए हुए कर्म रहे या आपकी योग साधना रही, उसकी वजह से अगला जन्म आपको लेते ही वो सिद्धियां आपको स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद को था, कपिल मुनि को था। तो बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ तपस्वी ऋषि मुनि हुए हैं जिनको जन्म से ही सिद्धि प्राप्त थी। उसके बाद आता है औषधिजा सिद्धि,
कि आप कुछ औषधियों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ रसायन का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आपके शरीर में, मन मस्तिष्क में बिल्कुल अद्भुत तरीके का परिवर्तन हो जाता है, तो उसको औषधिजा सिद्धि कहते हैं। जैसे च्यवन ऋषि हुए, च्यवन ऋषि कैसे हो गए थे, कंकाल हो गए थे, लेकिन च्यवन प्राश को खाने से उनको जो सिद्धि मिले, फिर से वो युवा बन गए थे। पूरी कहानी है इनकी। तीसरा है हमारा मंत्रजा सिद्धि। तो कहते हैं कि जो अलग अलग तरह के वेद शास्त्रों में मंत्र बताए गए हैं, उन मंत्रों के द्वारा जब आप सिद्धि प्राप्त करते हैं, उनको मंत्रजा सिद्धि कहते हैं। रावण आदि का नाम इसमें ले सकते हैं। तपजा सिद्धि, तपस्या के द्वारा जो कर्म आप कर रहे हैं उसको मान हानि से रहित होकर के प्रसन्नता पूर्वक जब आप करते जाते हैं, कर्तव्य पथ पर बढ़ते हैं, उससे जो सिद्धियां होती, जो प्राप्ति होती, उसको तपजा सिद्धि कहते हैं। समाधिजा सिद्धि, समाधि से सिद्धियों का वर्णन विभूतिपाद में किया गया, तो ये समाधि वाला तो विभूतिपाद में ही किया गया है, इसको अलग से नहीं देखेंगे, इसको ये मानकर चलेंगे ये समाधिजा सिद्धि ही है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था नेट जेआरएफ में। देखिए, पातंजल योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं? तो क्वेश्चन में आ गया औषधि, शक्तिपात, तप और समाधि। योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं? तो क्वेश्चन देख करके तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, लेकिन जब आपके सामने ऑप्शन आता है तो आप समझ जाते हो कि कैवल्यपाद से क्वेश्चन पूछा गया है। तो औषधि, शक्तिपात, तप और समाधि, इसको कूट में आंसर दिया हुआ था, 3-3 आंसर था इसमें से। तो इसमें आपको पता है कि शक्तिपात की चर्चा नहीं है, तो औषधि की है, तप की है, समाधि की है। तो 1, 3 और 4 आपके कूट हुए आंसर। एक बार और क्वेश्चन पूछा गया, यही क्वेश्चन पलट करके, कि निम्न में से कौन सा सिद्धि की प्राप्ति का तरीका नहीं है? तो औषधि, मंत्र, तप और जप इसमें लिखा हुआ था, तो कौन सा होगा? औषधि तो है ही, मंत्र भी है, तप भी है, लेकिन जप की चर्चा नहीं है, तो आंसर क्या होगा? जप। तो आपको ये कह के नहीं दिया जाएगा कि देखिए कैवल्यपाद से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले मंत्र से पूछ रहे हैं। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ऑप्शंस देख करके कि क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। जुलाई 2022 में सवाल पूछा गया कि पातंजल योग सूत्र के मुताबिक 5 सिद्धियों का क्रम है। 5 सिद्धियों का क्रम: जन्म, औषधि, तप, मंत्र, समाधि। जन्म, औषधि, मंत्र, समाधि, तप। अब इसी को देख करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला जन्म सब में है, उसके बाद आ रहा है तीसरा, आप लोगों ने कहा जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। तो आपको देखना भी, जन्म हुआ, फिर औषधि लगाई, फिर हम पढ़ने गए, मंत्र का जाप किया, फिर तपस्या की, फिर हमें समाधि मिल गई। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। सब लोग मैसेज में आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये पहला मंत्र हमने, पहला सूत्र हमने पढ़ा। पहले सूत्र में 5 सिद्धियों की चर्चा है कैवल्यपाद में, तो दिमाग में ये भी बिठा लीजिए कि कैवल्यपाद की शुरुआत 5 सिद्धियों की चर्चा से हो रही है। उसके बाद आता है दूसरा जो सूत्र है कैवल्यपाद का, वो है जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। अब प्रकृति के भर जाने से चित्त एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाता है, यानी जाति का परिवर्तन हो जाता है। प्रकृति के पूरा, यानी प्रकृति में अगर आपकी प्रकृति में कोई कमी है, चाहे वो शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से, उस कमी को अगर दूर कर दिया जाए तो आपका चित्त बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि ये बड़ा अधार्मिक आदमी है, ये धर्म में नहीं लगा हुआ है, तो धर्म में नहीं लगा हुआ है तो उसके लिए क्या समस्या है? तो समस्या को जैसे आपने बदल दिया, समस्या खत्म होते ही हम धर्म में लग जाएंगे। कोई कहीं योग में नहीं लगता, नहीं लगने का कारण क्या है? उस कारण को अगर समाधान कर दिया जाए तो हम योग में लग जाएंगे, यानी हमारी जाति जो पहले थी स्थिति, वो स्थिति बदल जाएगी। हालांकि कई जगह व्याख्याकारों ने ये कहा है, जात्यंतर परिणाम का अर्थ ये लगाया, आपको सब जानना चाहिए, जानने में कोई हर्ज नहीं है। अर्थ ये लगाया कि जाति का परिणाम मतलब बदल गया, जाति से अंतर हो गया। इसका मतलब योगी लोग, ऐसा तो नहीं था कि इन योगी शरीर में है, शरीर ही बदल लिया, अपने शरीर को
बना लिया, हाथी जैसा, सिंह जैसा, अलग अलग तरीके का बना लिया। तो व्याख्याकारों का कहना है कि इस तरह का नहीं हो सकता, मनुष्य शरीर तो सबसे उत्तम शरीर है, और उस शरीर को छोड़ करके योगी भला अपने जाति का, जाति से तात्पर्य यहाँ मनुष्य जाति, पशु जाति, कुकुर जाति, कीट पतंग जाति, ये लगाया जाता है। तो जाति का परिवर्तन भला योगी क्यों करेगा? तो इसका मतलब है ये वाली व्याख्या ठीक नहीं है। तो जात्यंतर परिणाम का तात्पर्य ये हुआ कि हमारे शरीर में अगर किसी चीज की कमी थी, उस कमी को जैसे हमने दूर किया तो प्रकृति अपने आप पूर्ण हो गई। प्रकृति में सब कुछ है, जैसे प्रकृति में सब कुछ है, सिर्फ आत्मा का प्रकाश पड़ते ही सब कुछ उभर कर सामने आ गया। अब कहीं प्रकाश नहीं पड़ रहा है, उस बाधा को हटाएंगे तो वो चीजें भी दिखने लगेंगी। यानी प्रकृति हमारे चित्त में, हमारा मन अगर खराब था या हमारे शरीर में कोई कमी है, उस कमी को दूर किया जाएगा, अपने आप शरीर स्वस्थ हो जाएगा। इसका और बहुत बढ़िया आगे भी व्याख्या है। कहते हैं कि यानी कि जन्म, जो ऊपर 5 जो सिद्धियां बताई गई, जन्म, औषधि आदि के प्रभाव से चित्त के भाव में भी अधिकता आ जाती है, चित्त भी निर्मल हो जाता है, शरीर भी निर्मल हो जाता है। और यहाँ पर खास करके कहा गया कि चित्त की जाति का परिवर्तन हो जाता है। आप इसको दूसरे तरह से भी देखें तो आप योग का अभ्यास जब नहीं करते थे तब आपका मन मस्तिष्क कैसा था, चित्त कैसा था। आपने योग का अभ्यास किया तो आपके चित्त का परिणाम ही अलग हो गया, विशेष हो गया। यानी कि वो चीजें चित्त में पहले से थी, आपने गंदगी को हटाया, वो चीजें प्रकृति में पहले से थी, प्रकृति ने उसको उभार दिया। तो उसको क्या कहेंगे? चित्त आपका पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया, तो आपका चित्त की जाति बदल गई, अब विलक्षण शक्ति वाला हो गया। या इसको दूसरे तरीके से कहें, च्यवन ऋषि ने, ये मान लीजिए चित्त की बात हुई, अब शरीर की बात हो तो च्यवन ऋषि का उदाहरण आता है कि च्यवन ऋषि का शरीर पहले हाड़ मांस का कैसे हड्डी जैसा था। च्यवनप्राश खाया तो शरीर में जो कमी थी वो फिर दूर हो गई, फिर वो युवा हो गए। इसी को जात्यंतर परिणाम में ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि हम छोटे बच्चे जब 5 साल के थे तो हमारी हाइट छोटी थी, लेकिन हमारे शरीर में वो क्षमता, चूंकि मनुष्य जाति है तो हमारी प्रकृति है कि हम इतना बढ़ेंगे, अपने माता पिता के बराबर होंगे, वैसे ही होंगे। तो क्या होता, अच्छा भोजन, अच्छी परवरिश लगातार हुआ तो हम हृष्ट पुष्ट होते चले जाते, रंग आकृति जो होनी चाहिए थी वैसा हो जाता, परिवर्तन हो जाता है। तो हमारी शारीरिक परिवर्तन होगी। अगर हमारा भोजन अच्छा नहीं मिलता है तो परिवर्तन कई बार बहुत स्लो होता है, और जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे सूत्र में कैवल्यपाद में महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्या वो जो प्रकृति को पूरा करने की बात है, यानी कि हमारे अंदर क्षमता पहले से थी लेकिन वो प्रकृति पूरी नहीं हो रही थी, तो वो कैसे पूरा किया जा सकता है? क्या किसी खास चीज से उसको पूरा किया? क्या हमारे अंदर हमारी क्षमता, हमारे विलक्षण क्षमता, हमारे अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन हम इन चीजों में फंसे हुए तो हम उस शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं, इसको कैसे पूरा किया जा सकता है? तो कहते हैं, निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। क्षेत्रिकवत मतलब किसान। कहते हैं कि किसान कुछ नहीं करता, किसान क्या करता है, बाधा हटाता है। क्या? जैसे उनके 2 खेत हैं, एक खेत में पानी भर गया तो दूसरे में पानी कैसे जाएगा, तो जाने के जो रास्ते में रुकावट है वहां साफ कर देता है, तो वो पानी दूसरे में भी भर जाता है। उसी तरह से अगर हम अपने आप को किसान माने तो हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, इसी स्थूल सूक्ष्म शरीर से हमें कैवल्य की प्राप्ति करनी है। और हम जानते हैं प्रकृति का जो उद्देश्य है वो भोग और अपवर्ग कराना है। तो जहां पे कमी है हमारे अंदर, चाहे हमारे शरीर में चाहे हमारे इंद्रियों में, उस कमी को दूर करना है किसान की तरह। बाकी चीजें तो अपने आप परिपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ है, हमारे अंदर सारी चीजें पहले से हैं, बस पर्दा पड़ा, उस पर्दे को हटाने भर की देरी है। तो अगर इसको दूसरे शब्दों में के, धर्म आदि निमित्त प्रकृति का प्रेरक नहीं है, बल्कि प्रकृति के आवरण का रुकावट तोड़ने वाला है। यानी कहते हैं प्रकृति में हर तत्व मौजूद है, पूरी शक्ति मौजूद है, प्रकृति स्वयं जहाँ कमी है उसे भर देती है, बस रास्ते का आप बाधा तो हटाओ। आप योग से आपको सारी सिद्धियां मिल जाएंगी, कैवल्य क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन कैवल्य के लिए जो उपाय बताए गए हैं कि इन इन बाधाओं को आप हटाते जाओ, प्रभु बाकी सब करते जाएंगे, बाधाओं को हटा कर तो देखो आप।
बाधा हटाने भर की देरी है, आपको सारी स्थिति आपकी प्राप्त हो जाती है। अब सरल उदाहरण में ऐसे समझे, जैसे कि आप कहे कि हमारा चित्त साफ नहीं हो रहा है, हमारे मन साफ नहीं हो रहा, हमारे शरीर में कोई परिवर्तन योग से नहीं हो पा रहा है। आपने योग करो तो सही, अपने आप होगा। कैसे? जैसे कि घर में दो बच्चा है, दोनों को एक ही जैसा भोजन आप दे रहे हो, और एक बच्चा तो बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छे से बढ़ भी रहा, हाइट भी बढ़ रही है, दूसरे का ना शरीर में कोई अच्छे से उसके विकसित नहीं हो रहा है शरीर। तो डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर को ने पता चला कि उसके पेट में कीड़ा है, कीड़े की वजह से दिक्कत हो रही है। अब डॉक्टर क्या करेगा, उस कीड़े को हटाने, यानी वो बाधा रूपी कीड़ा है, उसको हटाने के लिए मेडिसिन देगा। अब कीड़े रूपी रुकावट जैसे ही दूर होगा, तो वही भोजन जो पहले बेटे को दिया जाता है, अब इसको भी दिया जा रहा है, वही भोजन अब इसको लगना शुरू हो जाएगा। अब ये बच्चा भी वैसा ही हो जाएगा। अब इसको अगर योग मार्ग से जोड़ कर देखें, उसी तरीके से योग मार्ग में जितने साधन बताए गए हैं, उस साधन को आप करो। और रुकावट कौन कौन से आ रहे हैं, महर्षि पतंजलि ने भी रुकावट बताया है। हठ प्रदीपिका में भी साधक तत्व बाधक तत्व बताए गए हैं। तो साधक तत्व को बढ़ाना है, बाधक तत्व को दूर करना है, और योग का अभ्यास करते जाना है, अपने आप सिद्धियां मिलती चली जाएंगी। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं प्रकृति में सब कुछ है, बस आप बाधा हटाते जाओ, आपको वो चीजें मिलती चली जाएंगी। यानी आपके अंदर सिद्धियां, यानी कि कैवल्य सिद्ध है। उस आत्मा के लिए, पुरुष के लिए कैवल्य तो सिद्ध है, लेकिन वो फंसा हुआ तो करना क्या है, साधन करना है। साधन से क्या होगा, पर्दा हटता जाएगा, पर्दा हटता जाएगा, रुकावट दूर होता जाएगा, कैवल्य मिल जाएगा। उसके बाद चौथे सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, निर्वाण चित्तानि अस्मिता मात्रात, कि अस्मिता मात्र से निर्माण चित्त होते हैं। मतलब ये कि अस्मिता किसको कहा गया, अहंकार को। तो अहंकार मात्र से ही, जब अहंकार तक आप पहुंच जाते हैं, स्मितानुगत समाधि वाली स्थिति अगर कह सकते हैं, कई जगहों पर व्याख्या में आप कह सकते हैं कि अगर आपने साधना करते करते, समाधि करते करते अहंकार तक पहुंच गए, तो कहते हैं कई चित्तों का निर्माण कर लेता है, यानी कई शरीर बना लेता है योगी। एक व्याख्या तो ये कही गई है, इसका एक व्याख्या ये है कि योगी कई शरीर का निर्माण कर लेता है। अब योग प्रदीप में भी यही कहा गया, उसमें अस्मिता का अर्थ अलग से ये लगाया गया है कि अहंकार से बने चित्त को योगी विभिन्न स्तर का बना लेता है। और कई व्याख्याकारों ने यह कहा है कि जिन चित्तों को 5 सिद्धियों से विशेष गुण वाला बनाया जाता है, वे सभी चित्त अहंकार नामक तत्व से उत्पन्न होते हैं। ये इसीलिए ये सूत्र कहा गया है। यानी कि व्याख्याकारों में भी इस बात को लेकर के संशय है। वो कहते हैं कि कोई योगी 1 से 2 शरीर नहीं बना सकता है। और इसके लिए सत्यार्थ प्रकाश जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का लिखा हुआ है, उसकी व्याख्या कई व्याख्याकार देते हैं। कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भी मानना है कि एक शरीर से 2-3 शरीर नहीं बना सकता है कोई भी योगी। लेकिन हम वहीं उलट ये भी पढ़ते हैं कि कई योगी ऐसे रहे कि एक ही समय में कई जगह पे मौजूद रहे हैं। जैसे लाहिरी बाबा के बारे में भी सुना जाता है, उनके शिष्य कहते हैं, उनकी पुस्तकों में भी, जो लिखी हुई पुस्तक उसमें भी जिक्र है। बहरहाल हम इस उलझन में नहीं फंसेंगे, हम शब्दार्थ पर ही जाते हैं ताकि एग्जाम की दृष्टि से हमारा कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो हम ये ले लेंगे कि अस्मिता मात्र से ही कई निर्माण चित्त होते हैं, नहीं कई और चित्त का भी निर्माण हो जाता है। तो इसमें आ जाता है क्वेश्चन में, योगी कई और शरीर का निर्माण या कई और चित्त का निर्माण कैसे कर लेता था। आपके एक ऑप्शन में हो सकता है ये हो, अस्मिता मात्र से या अस्मिता मात्रात। ठीक है, कई चीजें देखिए, ये इतना गूढ़ है ना ये सूत्र, इसीलिए तो सूत्र कहा गया है। कुछ चीजों का जब विद्वानों में भी इतना मतभेद है, तो हम आप किसी एक निष्कर्ष पर इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं। या तो आप इस स्तर के बन जाए तो आप पहुंच जाएंगे, तो फिर आप बताने आएंगे कि नहीं, कहना मुश्किल है। उसके बाद 5वें नंबर के सूत्र में कहा गया है, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। कहते मान लिया जाए कि अनेक चित्तों के भेद के बावजूद, जैसे अनेक शरीर बना लिया, तो अब मेरा अनेक शरीर बन जाएगा, मैं इतना
सक्षम हो जाऊं, 5 शरीर बना लूं, तो अब 5 तो शरीर बन गया, तो क्या पांचों शरीर अब अपने अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर देगा? कहते हैं नहीं। भले ही चित्तों में भेद हो गया, भले ही शरीर अलग अलग बना लिया उस योगी ने, लेकिन वो आभासी शरीर है, उसका अधिष्ठाता, उसका जो कंट्रोल होगा वो एक ही चित्त के पास होगा, यानी मुख्य चित्त के पास होगा। मुख्य भूमिका एक ही चित्त निभाएगा। यानी हम चाहें तो हम चारों शरीर को कंट्रोल करके जो चाहे वो उस शरीर से कर लेंगे। ठीक है। तो उन अनेक चित्तों के भेद के बावजूद, प्रवृत्ति भेद भेद के बावजूद, एक ही चित्त, प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम, वो एक चित्त ही अनेकों चित्त का अधिष्ठाता होगा, मुख्य भूमिका में होगा। ठीक है। ये भी बहुत आसान शब्दों में हमने समझ लिया। हालांकि कई व्याख्याकारों का मैंने पहले भी कहा मानना है कि कोई योगी एक से ज्यादा शरीर का निर्माण नहीं कर सकता है। बहरहाल छठे नंबर के सूत्र में हम पहुंचते हैं। कहते हैं तत्र ध्यानजम अनाशयम। यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछा था, एक एक सूत्र से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। छठे नंबर के सूत्र में कहा गया है तत्र ध्यानजम अनाशयम। ध्यान से उत्पन्न होने वाला चित्त वासनाओं से रहित होता है। अनाशयम मतलब वासनाओं से रहित होता है, यानी उस चित्त में कोई वासनाएं नहीं होती है, कर्माशय उसमें नहीं है, उसमें कोई चीज पहले का नहीं पड़ा हुआ है कि अच्छा या बुरा कर्मों का कोई फल भी नहीं पड़ा हुआ है। ये कैसे होता है? ध्यान से। लेकिन यहाँ एक चीज हमें गौर करना होगा, आपको भी जानना चाहिए, जो कहा गया ध्यानजम अनाशयम, तो हर व्याख्याकार ने इस सूत्र को लेकर एक ही व्याख्या की है, ध्यान को समाधि बताया है। कहते हैं महर्षि पतंजलि ध्यान को समाधि कहना चाह रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि समाधि से होने वाली जो सिद्धि होगी, जो चित्त की स्थिति होगी, वो चित्त वासनाओं से रहित होगा। तो एग्जाम में आपको दोनों तरह से क्वेश्चन आ जाए तो घबराएंगे नहीं। क्या आ जाएगा क्वेश्चन कि समाधि से उत्पन्न होने वाला चित्त वासनाओं से रहित होता है, वासनाओं से सहित होता है, वासनाओं से कोई लेना देना नहीं, मतलब इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ध्यान हो या समाधि हो, उससे जब चित्त उत्पन्न होगा, उससे जो चित्त की शुद्धि होगी, जो चित्त की स्थिति होगी फाइनल, वो वासनाओं से रहित होगी। अर्थात जो बाकी के जो है जन्मजा, सिद्धिजा, औषधिजा वाला, मंत्रजा वाला, उनसे जो चित्त बनता है उसमें क्या होता है, वासनाएं होती हैं। 5 सिद्धियों से शुरुआत किया कैवल्यपाद, तो बाकी जो 4 उपाय बताए गए हैं उससे जो हमारा चित्त है वो वासनाओं से सहित है, वासनाएं हैं, लेकिन समाधि वाला जो है उसमें वासनाएं मौजूद नहीं है। यानी समाधि के द्वारा जो आपके चित्त की स्थिति होगी उसमें वासना नहीं होगा, वो अनाशयम होगा। जैसे भोज वृत्ति में कहा गया है, इसकी व्याख्या जो भोज वृत्ति में की गई है उसमें भी ध्यान को समाधि ही कहा गया है। उसमें कहा गया है ध्यान से उत्पन्न हुआ चित्त कर्म की वासना और संस्कारों से रहित होता है। यहाँ मतलब इस पर सभी व्याख्याकारों ने ध्यान को समाधि से ही अभिप्रेरित किया है। तो इसमें देखें अगर किसके माध्यम से किसके माध्यम से उत्पन्न चित्त में वासनाएं नहीं होती हैं, जन्म, मंत्र, औषधि, समाधि, किसमें हो जाएगा? कौन सा सही आंसर होगा इसका? समाधि। समाधि। समाधि वाला, ठीक है। उसके बाद बहुत बढ़िया, सब लोगों का मैसेज भी आ रहा है। अब उसके बाद अगला है हमारा 7वें नंबर का जो सूत्र है, उसमें कहते हैं अब कर्म की बात आती है। योगी का कर्म, आम आदमी का कर्म कैसा होता है? कहते हैं कर्म अशुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेशाम। योगियों का जो कर्म होता है अशुक्ल अकृष्ण होता है, और त्रिविधम इतरेशाम, बाकी 3 जो कर्म होते हैं इतरेशाम मतलब बाकियों का होता है। योगियों का कर्म अशुक्ल अकृष्ण होता है, जबकि दूसरों का बाकी 3 प्रकार का कर्म होता है। तो कौन से कर्म व्याख्याकारों ने बताया हुआ है कि एक तो कर्म हो गया आपका कृष्ण कर्म,
दूसरा कर्म हो गया शुक्ल कर्म। कृष्ण कर्म मतलब खराब कर्म, निषिद्ध कर्म, जिसको पाप कर्म कहते हैं। शुक्ल कर्म मतलब पुण्य वाला कर्म हो गया। तीसरा कर्म क्या होता है, जैसे हम लोगों का कर्म है कृष्ण शुक्ल मिश्रित है, कभी हमसे गलती भी हो जाती, कई बार अच्छा कर्म भी करते हैं, तो हमारा कर्म कैसा है, पाप पुण्य मिश्रित कर्म है। चौथा जो कर्म बताया गया है वो है अशुक्ल अकृष्ण, यानी कि मतलब नहीं, ना अच्छा कर्म ना बुरा कर्म, ना पाप कर्म ना पुण्य कर्म। तो ये कर्म कैसा होगा, अनासक्त कर्म गीता में इसको कहा गया है। गीता में क्या कहा गया है, इसी को अनासक्त कर्म कहा गया है। और पातंजल योग दर्शन में इसी को अशुक्ल अकृष्ण कर्म कहा गया है। अब क्या होता है, जब आप कृष्ण कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे, तो आपके जो फल होंगे उसी तरह से आपके जो कर्माशय होंगे, कर्माशय में वैसे ही फल की प्राप्ति होगी, वो भरता चला जाएगा। कर्माशय आपका वासनाएं भरेंगी, और शुक्ल होगा तो भी वासनाएं भरेंगी, खराब होगा तो खराब फल मिलेगा, अच्छा होगा तो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन वासना तो दोनों में होगी। आपका जन्म जन्मांतर खराब होगा तो नीची जाति में पैदा होंगे, नीची जाति से मतलब कीट पतंग पशु में होंगे, और अच्छा होगा तो मनुष्य में होंगे। और कहते हैं कृष्ण शुक्ल मिश्रित होगा, कभी पाप कर रहे हैं कभी पुण्य कर रहे हैं, तो उसका भी कुछ अलग फायदे नुकसान होगा, उससे भी कुछ अलग जाति बनेगी आपकी अगला जन्म। मतलब कि इन तीनों कर्मों से आप जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। लेकिन जब अशुक्ल अकृष्ण कर्म हो, आप कर्म अनासक्त भाव से कर रहे हैं, ना पाप ना पुण्य कर्म, यानी निष्काम कर्म है आपका, तब आप मुक्त होंगे। ये योगियों का कर्म होता है। हम लोग अभी योगी नहीं है, हम लोग योग साधक हैं, योगी नहीं है। तो योगियों का कर्म अगर एग्जाम में आ जाए, शुक्ल कृष्ण, एग्जाम में देखिए एक बार आया भी हुआ है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योगी का कर्म किस प्रकार का होता है, शुक्ल कृष्ण अशुक्ल अकृष्ण, शुक्ल कृष्ण कौन सा होगा। तो आप आंसर मैसेज में भेज दीजिए, और वैभवी जी माइक खोलकर बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अशुक्ल अकृष्ण। कृष्ण, ठीक है, बाद में भी याद रहेगा कि अभी सिर्फ याद है सब लोगों को, सबके लिए कह रहा हूँ, ये बाद में भी याद रहना चाहिए। ठीक है, सब लोगों ने तीसरे नंबर का कहा। 8वें नंबर के सूत्र पर हम आते हैं, कहते हैं ततः तद विपाकानु गुणानाम एव अभिव्यक्ति वासनानाम। कहते हैं उन तीन कर्मों से ही, यानी कि चार कर्म बताए गए, एक कर्म से तो ना पाप ना पुण्य हो रहा है, तो उससे कर्माशय का निर्माण तो आपका होने से रहा, आपका जन्म मृत्यु के चक्र में तो उससे फंसेंगे नहीं। लेकिन जो तीन कर्म है, ततः मतलब उन तीन कर्मों की चर्चा हो रही है, तद विपाकानु, उन तीन कर्मों के फल के अनुरूप गुणानाम एव अभिव्यक्ति वासनानाम, वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है उससे। तो वासनाओं की अभिव्यक्ति मतलब वासनाएं क्या होती है, इच्छाओं का बना रहना ही तो वासना है हमारी। उसकी अभिव्यक्ति होती, जैसे उसकी अभिव्यक्ति होती रहेगी, जब तक वासनाओं की अभिव्यक्ति बनी हुई है हमारे सूक्ष्म शरीर में, तब तक हमारा जन्म होता रहेगा। उसकी पूर्ति करने के लिए हर बार हमें जन्म लेना पड़ेगा। यानी उन तीन कर्मों के अनुसार वासनाएं प्रकट होती हैं, इस साफ साफ महर्षि पतंजलि कहते हैं। वासनाएं किन कर्मों के अनुसार से अव्यक्त होती, अभिव्यक्त होती हैं, शुक्ल कृष्ण मिश्रित यहाँ पर होगा, और अशुक्ल अकृष्ण। बताइए, सब लोग मैसेज में डालिए। और अक्षत जी, मैं अक्षत जी हैं, अक्षत जी माइक खोल के बोलिए, अक्षय जी। शुक्ल 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 होगा सर, कृष्ण होगा, शुक्ल और कृष्ण, ऑप्शन ए। 1 2 3, ठीक है, शुक्ल कृष्ण मिश्रित, ये वाला इसको ऐसे कर देते हैं, बीच में है तब ज्यादा सेटिंग है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, अब अच्छे से किन्हीं को कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए अभी, वासनाएं किन कर्मों के अनुसार से अभिव्यक्त होती है, वासनाएं कैसे उभरती, वासनाएं कैसे बनी रहती, कौन से तीन कर्म है, वही तीन कर्म जो योगी के कर्म नहीं है। योगी के कर्म में वासनाओं का कोई लेना देना नहीं। 9वें सूत्र में हम आते हैं। 9वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, जाति देश काल व्यवहिता नाम आनंतर्यम स्मृति संस्कार्यो एक रूपत्वात्।
अब देखिए क्या कहा गया, जाति। जाति का अर्थ यहाँ राजपूत ब्राह्मण से नहीं है, यहाँ जाति से तात्पर्य है मनुष्य जाति, स्थावर हो जंगम हो, जितनी जातियां स्थावर जंगम में आप मान लीजिए सब ऐसे अलग अलग जाति हो गया, मनुष्य जाति हो, चाहे चाहे पशु जाति हो, चाहे वृक्ष में हो, चाहे जैसे भी हो, ये जाति हो गया। देश, देश क्या हुआ आपका, कौन सी जगह पे, यहाँ है, कहीं और पैदा हो रहा। काल हो गया, किसी भी काल में हो। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जाति देश काल भले ही आपका बदलता रहे, अलग अलग जन्म होगा तो जाति देश काल तो बदल जाएगा ना। जाति देश काल में व्यवहिता नाम वो बदल रहा है, उसके बावजूद कर्मों से जो आपके उत्पन्न वासनाएं हैं ना, संस्कारों की समीपता होती, उन वासनाओं की समीपता होती है। आपका ऐसा मत सोचना कि इस जन्म में कोई कर्म किया है, अगले जन्म में उस कर्म की वासनाओं का कोई लेना देना नहीं है, नहीं, वासनाओं की समीपता होती है, भले ही आपकी जाति देश और काल बदल जाए। आगे कहते हैं स्मृति संस्कार यो एक रूपत्वात्, क्यों होता है, कहते हैं स्मृति और संस्कार की एक रूपता होने से समय समय पर पूर्व जन्मों के संस्कार उठते रहते हैं। यानी कि कई जन्मों के कर्म और उसके फल आपके कर्माशय में पड़े हुए हैं, जिसको आपने भोग लिया वो खत्म हुआ, लेकिन हर रोज नए कर्म कर रहे हैं तो नए संस्कार बनते हैं, नया कर्माशय में वो जमा हो रहा है। तो जैसे जैसे ऐसा नहीं है कि कई जन्म बीत गए तब इतना समय हो गया तो फल खत्म हो गया होगा, उनका अब कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि सूक्ष्म शरीर एक ही रहता है। इसीलिए जाति देश काल बदलने से भी कर्मों के फल और संस्कार आपका पीछा नहीं छोड़ता है, वासनाएं भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। पिछली वासनाएं तो रहेंगे ही, अब वर्तमान का खत्म करते चले जाओ तो वर्तमान का नहीं होगा। अब कहते हैं आखिर ये वासनाएं कब से होती हैं, पीछे से कब से हैं, तो कहते हैं तासाम अनादि तत्वम अना तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्। कहते हैं जब तक आपको है कि हम बने रहें, हमारा घर परिवार बना रहे, आपके अंदर जो इच्छाएं है कि हम बने रहें, जीने की इच्छा, मेरे सुख हमेशा रहे, मैं हमेशा रहूं, मेरा परिवार हमेशा रहे, जब तक ये इच्छा बनी रहती है तब तक वासनाएं भी चलती रहती हैं। क्यों, क्योंकि इंद्रिय इंद्रिय जो चल रही है और आपके संस्कार बनते जा रहे हैं, आपके कर्माशय में भरते जा रहे हैं। तो इच्छाएं जब तक हैं तो इच्छाएं अनंत काल से हैं। कहते हैं इच्छाओं के सदा बने रहने की वजह से ही ये वासनाएं भी अनादिकाल से आपके अंदर विद्यमान हैं। महर्षि पतंजलि अभी क्या कर रहे हैं, आपके अंदर जो कमियां है ना, ऊपर बताया गया ना, कमियों को दूर करेंगे, आप बाधा हटाएंगे, प्रकृति सब कुछ पूरा कर देगी, क्योंकि आप तो कैबल्य सिद्ध है। आपके अंदर कमियों को हटाओ, कैबल्य आपको यूं ही मिल जाएगा। इसीलिए पहले अब कमियां बताई जा रही हैं, कमियों का क्रम से बताया जा रहा है, कहाँ से गुर गुर कहाँ से कमियां आ रही, क्यों है कमियां, कितने समय से कमियां हैं, तो बता दिया कर्मों की वजह से कमियां हैं, ये यही तो कमी है। कहते हैं कब से हैं, कहते हैं जब से आपकी ना सदा से आपकी इच्छाएं बनी हुई कि हम रहें, मेरे सुख रहे, हमें और अच्छी चीजें मिले, अच्छी गाड़ी मिले, अच्छा बंगला मिले, ये वासनाएं हैं अनादिकाल से हैं। तो इच्छाएं अनादिकाल से, तो वासनाएं भी अनादिकाल से विद्यमान है। अब आगे बढ़ते हैं, समाधि के अलावे किन निमित्त से भी सिद्धियां मिलती हैं, बताइए, अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए बीच से, समाधि के अलावे किन निमित्त से भी सिद्धियां मिलती हैं, जन्म से, औषधि से, शक्तिपात से, शमशान पूजा से, कौन से पूछे, जन्म औषधि 1 2 1 और 2। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। चित्त की जाति का परिवर्तन कैसे होता है, बताइए, प्रकृति के वियोग से, प्रकृति के पूरा होने से, प्रकृति में बिखराव से चित्त की जाति का परिवर्तन कैसे होता है, प्रकृति पूरा, तो प्रकृति के पूरा होने से। या इसी को दूसरे तरीके से दे दिया जाएगा कि आपने विरोध को, जो गतिरोध है उसको खत्म कर दिया, तो चित्त की जाति का परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन उसमें भी क्या होगा, प्रकृति अपने आप भर देती है उन चीजों को, विरोध हटा, बंधन हटा, तो प्रकृति तो है ही, वो चीज आपके पास है ही। एक से ज्यादा चित्त का निर्माण कैसे होता है,
आनंदानुगत समाधि से, अस्मिता मात्र से, पंचभूत पर विजय से कैसे होता है? अस्मिता मात्र से। अस्मिता मात्र से। अस्मिता मात्र से होता है। अब की बताएंगी दीपाली जी यानी कि चंद्रकांता जी, एक योगी अनेक शरीर का निर्माण कैसे कर लेता? औषधि से, अस्मिता मात्र से, इंद्रिय पर विजय से? औषधि से। औषधि से कर लेता है। रिया जी बताइए, एक योगी अनेक चित्त का, अनेक शरीर का निर्माण कैसे अस्मिता कर लेता? मात्र से सर। अस्मिता मात्र से कर लेता है। ठीक है, अब वैभवी जी बताएंगे आंसर, बाकी लोग मैसेज करेंगे। कौन सा चित्त वासनाओं से रहित तो होता है? ध्यान से उत्पन्न, औषधि से उत्पन्न, तप से उत्पन्न? बताइए वैभवी जी। ध्यान से उत्पन्न चित्त। पक्का? हाँ। बाकी सब लोगों ने आंसर किया, बहुत बढ़िया। योगियों के अलावे बाकी लोगों का कर्म किस तरह का होता है? एक बार फिर से क्वेश्चन आ गया, देखिए। शुक्ला कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, बताइए। 3 4 2 3 4 पूरा जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। बाकी लोगों का कर्म पूछ रहा है, योगियों के अलावे। तो 2 3 4, 2 3 4 हो जाएगा सही आंसर। बहुत बढ़िया। अब महर्षि पतंजलि ने ये भी बता दिया। अब देखिए कितना अच्छा, कितना सिस्टमेटिक वे में बता रहे हैं कि आपके अंदर किसी का माइक खुला है, बंद कर लीजिए। कितने अच्छे से उन्होंने बता दिया। दीपाली जी माइक बंद कर लीजिए कि आपके अंदर सारा कुछ है पहले से मौजूद, आप सब कर सकते हो। बस आपके अंदर जो कमियां हैं, कमियों को दूर कर लो तो आप तो हो ही पूर्ण, आप पूर्ण हो। और कमियों का पूरा सीक्वेंस बताएगा कि कमियां क्यों हैं। तो कहा गया कि 4 कर्म हैं, ये 3 कर्म की वजह से वासनाएं हैं। कर्म अच्छा बुरा से होता रहता है और इन्हीं वासनाओं की वजह से हो रहा है। वासनाएं क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर जीने की इच्छा है, इच्छा होने की वजह से वासनाएं हैं। फिर उन वासनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, फिर वही कर्म जो है हमारे कर्माशय में चलता जाता है, उसी का फल तो जन्म होता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि इन वासनाओं का अंत कैसे होगा? अब इन वासनाओं का अंत कैसे होगा, इसकी पूरी व्याख्या महर्षि पतंजलि ने की हुई है। कहते हैं, हेतु फलाश्रालंबने संग्रहितत्वात् संग्रहितत्वात् एषाम भावे तद्भावः। हेतु, फल, आश्रय और आलंबन। हेतु फलाश्रयालंबने, हेतु फल आश्रय और आलंबन में संग्रहितत्वात्, वासनाएं संग्रहित हैं और इसी वजह से क्या हुआ? एषाम भावे तद्भावः। जब इन चारों का अभाव होगा तभी वासनाओं का भी अभाव होगा। यानी कि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, आपके पास 4 पिटारी है, 4 बक्सा है, उन बक्सा में संग्रह किया हुआ है, वासनाएं भरी हुई हैं। उस बक्सा को आप फेंक दो समंदर में, जला डालो या कैसे, उस बक्सा को जब तक नहीं हटाओगे तब तक वासनाओं का अभाव नहीं होगा। पैसा हटाना है आपको तो पैसा जो है क्या करेंगे? 4 बक्सा बता दिया महर्षि पतंजलि ने। कौन सा? हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, ये 4 बक्सा आपके अंदर है। हेतु क्या होता है? देखिए, बक्सा का हमें पता तो होना चाहिए हमारे पास ये बक्सा है भी कि नहीं है। कहते हैं हेतु क्या हुआ? वासनाओं की जड़ है। वासनाओं की जड़ को हेतु कहते हैं। तो वासनाओं की जड़ क्या है? क्लेश और कर्म है। यानी कर्म में कौन से हो गए? जो 3 कर्म है वो 3 कर्म और 5 क्लेश। वासनाओं का की जड़ यही है, यानी हेतु यही है। इनको कंट्रोल करना है। फल बता दिया गया, वासनाओं का फल जाति आयु भोग, हमने पढ़ा हुआ है। जातिर आयु भोगा, जाति आयु और भोग वो फल है। उसके बाद कहते हैं आश्रय। कहते हैं आश्रय अधिकार सहित जो चित्त है वो आश्रय है। उसके बाद हुआ आलंबन। कहते हैं आलंबन इंद्रियों के विषय है। हमारा मन हो रहा है कि नहीं अब 10 बजे तक पढ़ाई नहीं करनी, हमारा मन हो रहा है कि नहीं हम तो पूरा पढ़ के जाएंगे, तो इंद्रिय के विषय है। इंद्रिय हमें बताता है कि नहीं अब सोने का टाइम हो गया, चलो सोने चलते हैं। तो आलंबन हमने क्या? अब इंद्रिय बताता है हमें रसगुल्ला खाना है, हमें गाड़ी चाहिए, हमें कार चाहिए, बंगला चाहिए, हमें समोसा चाहिए। इंद्रिय के विषय है, वही आलंबन हो गया। जिस तरफ जा रहा है वो आलंबन हो गया।
तो ये चार चीजें, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इन्हीं की वजह से वासनाओं का संग्रहण होता है। और इन चारों का जब अभाव होगा, एषाम अभावे तोड़ के पढ़ेंगे, अभाव होगा, तभी वासनाओं का भी अभाव होगा। तद अभावः, तभी अभाव होगा वासनाओं का। अब इनका अभाव कैसे हो? ये जो चार चीजें बताई गई हैं, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इनका अभाव कैसे हो? अब महर्षि पतंजलि कहते हैं, अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्ति अद्वभेदात धर्मानाम। कहते जो वस्तु पहले से थी लेकिन नष्ट हो गई है, वो भी कारण स्वरूप में विद्यमान है, और जो अभी नहीं आई है वो भी कारण रूप में विद्यमान है। सिर्फ धर्म के भेद की वजह से एक प्रकट है, एक अप्रकट है। कहते अभाव के लिए अब थोड़ा सा और समझा रहे हैं महर्षि पतंजलि। आपको लगता है आप अभी बहुत स्वस्थ हो, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में अब कष्ट नहीं आने वाला है। अब आप बहुत कष्ट में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में अच्छा समय नहीं आने वाला है। कुछ प्रकट हो गई हैं, कुछ प्रकट नहीं हुई है, प्रकट होना बाकी है। तो अतीत जो बीत गया अतीत है, अनागत जो आने वाला, कुछ चीजें आपने भोग लिया है, कुछ भोगना बाकी है। तो कहते हैं सिर्फ धर्म के भेद की वजह से एक प्रकट है, एक अप्रकट है। अभाव से क्या तात्पर्य है? अभाव से तात्पर्य है कि वे वर्तमान अवस्था को छोड़कर भूत अवस्था में चले गए। और जैसे कि अब बात आए हेतु, फल, आश्रय, आलंबन को योगी दूर कर देता है तो वे अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाते। कौन? हेतु, फल, आश्रय, आलंबन जो है, जितनी चीजें आपके अंदर भरी पड़ी है, उसको, उससे योगी जब अपना संबंध खत्म कर लेता है तो क्या होता है, वो अपने प्रकृति में मिल जाते हैं। क्योंकि हमारी सृष्टि जो है वो प्रकृति का रूप है, उसी से फैला हुआ है। और वो फैला क्यों है? क्योंकि आत्मा उसमें आ गई, आत्मा के प्रकाश से वो फैला हुआ दिख रहा है। जैसे आत्मा उससे अलग होंगी, वो अपने आप फिर सिमट करके एक जगह हो जाएगा। हमने बलून को फूंक मारा, बलून फूल गया तो सृष्टि फूल गई, हवा निकाल दिया फिर बलून वैसे ही हो गया। ठीक है। तो कहते हैं कि जब हेतु, फल, आश्रय, आलंबन को योगी दूर कर देता है तो वे अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सृष्टि खत्म हो गई है। सृष्टि खत्म नहीं होती है, आप मुक्त हो गए, सृष्टि तो ऐसे ही है। यानी कि आत्मा का प्रकाश पड़ते ही फिर वहां सब कुछ दिखने लगेगा। अंधेरे कमरे में सारा सामान रखा है, टॉर्च जलाया तो सब कुछ पता चलने लगा, टॉर्च बंद किया तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं दिखाई देता है। तो कहते हैं कैसे? ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मान। कहते हैं ते व्यक्त जो अभी मौजूद है, सूक्ष्म अव्यक्त को कहते हैं, यानी जो अभी व्यक्त नहीं हुई है। ते व्यक्त सूक्ष्मा, और गुण हो गया सतरजतम, यानी जो व्यक्त है और जो अव्यक्त है वो तीनों गुणों यानी सतरजतम के ही स्वरूप है। ते व्यक्त सूक्ष्मा किसका परिणाम है? वो गुणों का परिणाम है। प्रकृति के जो तीन गुण है सतरजतम, इसमें जब हलचल होती है तभी परिणाम सामने आता है। कुछ चीजें दिखती है, कुछ चीजें सूक्ष्म रहती हैं, इसका मतलब है कि वो रहती हैं। अब सवाल है सतरजतम में परिणाम कब वो चेंजेज आते हैं? जब आत्मा का प्रकाश पड़ता है तो उसमें हलचल पैदा होती है। उससे पहले वो सम स्थिति में बना रहता है, तो उस समय प्रकृति की स्थिति नहीं रहती, उस समय प्रलय की स्थिति कहते हैं, जब सतरजतम में समता होती है। जब सतरजतम में हलचल होती है तभी सृष्टि की रचना शुरू होती है, और हलचल आत्मा के प्रकाश की वजह से होती है। यानी कि व्यक्त अव्यक्त उनके मूल गुण ही है, यानी सतरजतम ही है। सतरजतम से ही हर चीज की उत्पत्ति हुई है। ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्माना। इसी को आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम। परिणाम एकत्वात्, परिणाम एक होने से एक ही वस्तु की उत्पत्ति हो जाती है। सतरजतम कहते हैं 5 किलो सत 5 किलो रज 5 किलो तम मिला ले, बस एक समझने के लिए
तो एक तरह की वस्तु मिलेगी। 4 किलो सत, 4 किलो रज, 5 किलो तम हो जाए तो अलग वस्तु बन जाएगी। यानी कि सत रज तम से ही सृष्टि में जितनी चीजें आपको दिख रही, सबका निर्माण सिर्फ 3 चीज से हुआ है। मेन जो वस्तु सत रज तम ही है, उसका परिणाम बदल गया, उसमें विक्षोभ किसी में ज्यादा कम हो गया तो अलग अलग वस्तु का निर्माण हो गया। यानी उचित क्रम में आपके पास दे दिया 3 सामान सामग्री, एक फैक्ट्री दे दी, थोड़ा सा ऊपर नीचे करते जाएंगे, अलग अलग वस्तु बनती चली जाएगी। वैसे प्रकृति में भले ही आपको करोड़ों वस्तुएं नजर आ रही हैं, लेकिन वो सिर्फ 3 चीजों से ही बनी है। वो 3 चीजें हैं सत रज और तम। एक ही फैक्ट्री से सब निकला हुआ है, सत रज तम ही 3 उसमें मेन मटेरियल है, उसी से सब चीज की उत्पत्ति हुई है। हम लोगों ने सांख्य दर्शन का देखा हुआ है कि सत रज तम है, जब तीनों बराबर है तो मूल प्रकृति यानी प्रलय की अवस्था होती है। लेकिन जैसे ही सत रज तम में प्रकाश पड़ता है आत्मा का, उसमें हलचल होती है, वैसे ही महद तत्व पहला उत्पन्न हो जाता है। यानी कि महद मतलब बुद्धि, बुद्धि से फिर अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से क्या होता है, एकादश इंद्रिय, और फिर पंच तन्मात्रा उत्पन्न होता है, फिर पंच तन्मात्रा से 5 महाभूत उत्पन्न होता है। ये पूरा क्रम है। अब उसके बाद यहीं तक आज रहने देते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया कि हर चीज सतरज तम से उत्पन्न हुई है। महर्षि पतंजलि इसके बाद बताएंगे कि जो सब कुछ अगर सतरज तम से ही उत्पन्न हुआ है, तो सतरज तम को तो पहले भगाना पड़ेगा ना, उसको कारण में विलीन करना पड़ेगा। लेकिन कारण में कैसे विलीन करेंगे? जिसने रचा क्या, अभिमन्यु के लिए क्या रचा गया था, वो एक चक्रव्यूह रचा गया था। तो चक्रव्यूह के पहले घेरे को तोड़ने से कुछ नहीं होगा, उसके अंतिम में जाके तोड़ के फिर बाहर निकलना पड़ेगा, तब होगा। तो अंतिम में तो कौन है, सतरज तम सबसे लास्ट में, तो उसमें भी सतरज तम कहाँ है? जब आप पहुंचेंगे बुद्धि के पास यानी महद के पास, तब। महद से पहले तो आपको लड़ना पड़ रहा है बहुत सारी चीजों से। किससे लड़ना पड़ रहा है? पंच महाभूत से लड़ना पड़ रहा है। होठ कहता है कि हमें अच्छी लिपस्टिक चाहिए, हमें अच्छा जो है होठ फट रहा है तो बढ़िया क्रीम चाहिए, कह रहा है शरीर को अच्छा भोजन चाहिए। तो अभी तो पहले पंच महाभूत ही आपको दबोचे हुए हैं, फिर आपकी इंद्रियां, एकादश इंद्रियां आपको घेरे रहती हैं, ये सब आपको परेशान करते हैं, इसी में उलझाए हुए। तो कहाँ आप अंदर जा पा रहे हो? पहले तो स्थूल से लड़ना है, फिर सूक्ष्म से लड़ना, सूक्ष्म से और अति सूक्ष्म में जाना है, फिर जब आके जब महद पर पहुंचेंगे तब जाकर के जब वहां भी आपको सिद्धि हो जाएगी, तब तीनों गुणों पर जो है आप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। तीनों गुण अपने कारण में विलीन हो जाएंगे और आपकी आत्मा जो है यानी कि पुरुष, वो मुक्त हो जाएगा। इसी को क्या कहा गया है? प्रति प्रसव कहा गया, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है साधन पाद में, प्रति प्रसव। तो प्रति प्रसव वाली बात एक बार फिर आने वाली है, वो हम लोग कल तो नहीं परसों की क्लास में देखेंगे। कल संडे छुट्टी है, मंडे को देखेंगे।